नमस्कार। भारी मन से आप सबके बीच लाए हैं। मित्रों, एक बड़ा व्यवसायी हम सबको छोड़ के चले गए हैं। हम बात सुब्रत रॉय सहारा की कर रहे हैं। कल रात 10:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और क्यूवाइब नेटवर्क उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हमारे यहां हमारी सनातन की एक परंपरा है कि मृत्यु उपरांत बुराइयों पर चर्चा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों पर चर्चा करते हैं, कमियों पर चर्चा नहीं करते। इसलिए आज मैं हमारे जो सहारा के निवेशक हैं उनके मन में अगर थोड़ी बहुत भी पीड़ा होगी तो मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि सहारा श्री के बारे में कोई ऐसी बात का जिक्र ना करें जिससे ये लगे कि आप उन्हें अपमानित कर रहे हैं। एक ऐसी आत्मा जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके प्रति कोई अनर्गल भाव नहीं रखना चाहिए। मित्रों, सहारा ग्रुप से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है और बहुत सारे निवेशक इस बात को जानते होंगे। बतौर पत्रकार जब सहारा मीडिया का हम हिस्सा बने, आज से तकरीबन 20 साल पहले की कहानी है। उस वक्त मुझे याद है जब मैं पहली बार सेक्टर 11 नोएडा में न्यूज रूम में प्रवेश किया, तो जहां से मैं आया था हैदराबाद से, उस वक्त रीजनल चैनल्स पहली बार इस देश में 11 भाषाओं में रामोजी राव का ईटीवी समूह लेके आया था और मुझे सौभाग्य मिला था रामोजी राव का ईटीवी चैनल को इनॉग्रेट करने का। मैं पहला न्यूज एंकर था जिन्होंने इनॉग्रेशन बुलेटिन पढ़ा था ईटीवी न्यूज का, और वो पूरा का पूरा जो न्यूज का दफ्तर था वो फिल्म सिटी में था। फिल्म सिटी हैदराबाद शहर से, मुख्य शहर से 40 किलोमीटर दूर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसे रामोजी फिल्म सिटी के रूप में आज पूरी दुनिया जानती है। उस फिल्म सिटी के अंदर ईटीवी न्यूज का भव्य खूबसूरत ऑफिस था, स्टूडियो था, मल्टीपल स्टूडियोज थे, 11 भाषाओं में स्टूडियो थे, 11 भाषाओं के चैनल थे, तो 11-12 स्टूडियो सीरीज से लगे होते थे, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, बांग्ला में, कन्नड़ में, मराठी में, गुजराती में, इन सभी भाषाओं में, असमी में, इन सभी भाषाओं के रीजनल चैनल रामोजी राव जी ने शुरू किया था। आजकल वो ग्रुप, जिसे आप जानते हैं, न्यूज 18 के नाम से मशहूर है। और एक वक्त जब मुझे सहारा ग्रुप से कॉल गया कि आपको हमारे संस्थान में आना है, जब मैं आया तो उस न्यूज रूम से भी बेहतरीन भव्य न्यूज रूम सेक्टर 11 के नोएडा स्टूडियो में सहारा ग्रुप का न्यूज रूम देखने को मिला। जब मैंने थोड़ी तहकीकात की कि सहारा ग्रुप क्या है, कैसा है, आज से 20 साल पहले मैं प्रवेश करता हूं सहारा न्यूज रूम में और पहली मुलाकात मेरी देश के जाने माने पत्रकार विनोद दुआ से होता है।
विनोद दुआ का चैम्बर न्यूज रूम में घुसते ही लेफ्ट साइड में था। मैं उन्हें मिला, मैंने उनसे दुआ सलाम किया और मैंने कहा कि आज मेरा इंटरव्यू है। उन्होंने कहा जी। कुछ देर के बाद हम लोगों का ऑडिशन तो हमारा वो देख ही चुके थे, एंकरिंग हमारा वो देख चुके थे, बाकी जो साक्षात्कार होता है उसके लिए उस वक्त के रीजनल के एडिटर इन चीफ प्रभात डबराल हुआ करते थे। उनके साथ विनोद दुआ जी के साथ जेवी रॉय जी जो सुब्रत रॉय सहारा की छोटे भाई हैं, और जो सुब्रत रॉय सहारा का नीचे में जो ग्राउंड फ्लोर था वहां पे साक्षात्कार चल रहा था। और तब मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब विनोद दुआ जी हमारे सामने बैठे थे और जेवी रॉय जी बगल में, उन्होंने मेरा रिज्यूमे पढ़ा और देखा कि मैं बिहार से हूं। उन्होंने पूछा बिहार में कहां से हैं? मैंने कहा मेरा पैतृक जिला सुपौल है। तो वो कुर्सी से खड़े हो गए और कहा कि आप मैथिली जानते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल जानते हैं। तो मैथिली में बोलिए। तो मैंने उनको पूछा मैथिली में, कहा कि की हाल चाल छे? विनोद दुआ जी ठहाका लगा करके हंसने लगे। विनोद दुआ जी कहने लगे, अरे भाई अब तो आप लोग भाषाई एक हो गए हैं, एक ही जिले के रहने वाले हैं। पहली बार मुझे ये जानकारी हुई कि जेबी रॉय जी जो इनके छोटे भाई हैं और सुब्रत रॉय जी अररिया के रहने वाले हैं। और वो हमारा जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है सुपौल, उसके ठीक बगल का जो जिला है वही अररिया है।